न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। हरियाणा के बिजली, जेल और अक्षय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि घग्गर नदी के पानी का समुचित प्रबंध किया जाए ताकि इसके पानी का लाभ क्षेत्र के खेतों में अधिक से अधिक मिल सके। इसके साथ ही नदी के लिंक चैनलों की सफाई करवाना भी सुनिश्चित करें। आपको बता दें जिससे चैनलों में पानी भराव की क्षमता बढ़ सके। और ऐसे में कहा गया कि बिजली मंत्री घग्गर नदी और चैनलों पर किए जा रहे प्रबंधों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे थे। बिजली मंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि समय समय पर तटबंधों का निरीक्षण करें और कहीं पर भी यदि मुरम्मत की आवश्यकता है तो उसे तुरंत प्रभाव से ठीक करवाया जाए। और यहाँ बिजली मंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कहा कि घग्गर नदी के पानी का समुचित प्रबंधन करने के लिए समय रहते लिंक चैनलों की सफाई करवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए अतिरिक्त मशीनें लगाई जाए ताकि यह कार्य समय पर पूरा किया जा सके। इस कार्य में किसी प्रकार की कोई ढिलाई न बरती जाए। उधर हरियाणा के पलवल की बात करें तो यहां किसान नेता गुरनाम सिंह चटूनी द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहने से बीजेपी नेताओं के साथ और पंजाबी सभा बेहद नाराज है। वहीं पंजाबी समाज ने मुख्यमंत्री के खिलाफ यहां नाराजगी जताई है और इस टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चटूनी का पुतला फूंका। तो यहां आपको बता दें कि यहां पुतला फूंकते हुए आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वहीं हरियाणा पंजाबी एकता मंच के जिलाध्यक्ष अशोक सरदाना और बीजेपी नेता प्रवीण ग्रोवर ने यहां ये कहा कि किसानों के नाम पर गुरनाम सिंह चटूनी राजनीति कर रही हैं और राजनीति करते हुए आपसी भाईचारा खराब करने का काम कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और पाकिस्तानी कहने पर मुकदमा दर्ज कहने की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि या तो मुकदमा दर्ज किए जाए या फिर हमारी मांगे मानी जाए। पंजाबी समाज मुख्यमंत्री का अपमान सहन नहीं करेगा। अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो समाज के लोग अदालत का सहारा लेंगे। और हमने गुरनाम सिंह चटूनी का जो है ना हमने पुतला फूंका है और वो इस वजह से फूंका है कि उसने फरीदाबाद के खोरी गांव में यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पाकिस्तानी शब्द कहा है। हमें जो एक पाकिस्तानी शब्द कहा है, हमें उस पाकिस्तानी शब्द से बहुत कड़ा ऐतराज है और इस पाकिस्तानी शब्द कहने से पूरा हरियाणा का पंजाबी समाज आघात हुआ है और गहरा दुख हुआ हमें। और हम सरकार से मांग करते हैं कि या तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे या गुरनाम सिंह चटूनी जी से कहेंगे कि वो इस माफी मांग ले ताकि आगे जो है ना द्वेष भावना कोई समाज में ना फैले। 3 दिन पहले वो हरियाणा फरीदाबाद के खोरी गांव में आए। वहां पर आकर के ठीक है, अगर आप किसी भी के साथ कुछ गलत हो रहा है आपको उसकी मदद और उसकी इमदाद करने का पूरा हक है, परंतु उन्होंने वहां पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आज तक हरियाणा के इतिहास में उनसे ईमानदार और उनसे ज्यादा काम करने वाला, उनसे ज्यादा समय देने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इतना काम किया है, इतनी योजनाएं लागू की हैं। उनके खिलाफ उन्होंने पाकिस्तानी एक गंदा शब्द उस पुरुषार्थी समाज के लिए जिसने अपना सर्वस्व देश और धर्म के लिए कुर्बान कर दिया, परंतु धर्म और देश नहीं छोड़ा। अगर वो चाहते तो उस समय में अपना सब कुछ अपने पास रख सकते थे। केवल उन्हें क्या बदलना था, आरती की जगह पे अजान पढ़नी थी। अगर वो अजान पढ़ते तो आज वहां पे अरबों खरबोपति होते, परंतु उन्होंने धर्म और देश के लिए अपना सर्वस्व छोड़ के भारत देश को पसंद किया और अपने भारत में पश्चिमी पंजाब से और पंजाब की तरफ आए। और पलवल में होडल के रेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता की और यहां प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के सभी विधानसभा सीटों में नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत के चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेगी। सांसद ने कहा कि वह दिल्ली मॉडल को लेकर जनता के बीच में जाएंगे क्योंकि उन्होंने दिल्ली में बिजली, पानी फ्री, अच्छी शिक्षा और कई अन्य मुद्दों को लेकर पंचायती चुनाव में अपना दमखम दिखाया था। सांसद ने यह भी कहा कि अशोक ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने से उनकी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वे ऐसी पार्टी से हैं जिन्हें अपनी ही जाति के लोगों को पुलिस पर लाठियों से पिटवाया था। उनकी जनता भूली नहीं है। और इस मौके पर सांसद ने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उनके अंदर जान फूंकी। आपको बता दें कि पलवल में होडल के रेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों में नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत के चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेगी।
बता दें कि सांसद ने ये भी कहा कि वह दिल्ली मॉडल को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में बिजली, पानी फ्री, अच्छी शिक्षा और कई अन्य मुद्दों को लेकर पंचायती चुनाव में अपना दमदम दिखाएगी। जो दिल्ली मॉडल दिया है, 24 घंटे बिजली और पानी, फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे से अच्छे स्कूल, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुक्त, जो जनता के लिए काम करते हुए शहीद होते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं, उनको 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुक्त, घर घर राशन की योजना। ऐसी एक सरकार जिन्होंने हर क्षेत्र के अंदर एक मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल को पूरे हिंदुस्तान के अंदर पसंद किया जाने लगा है। हरियाणा के लोग विशेषकर दिल्ली के मॉडल को हरियाणा में चाहते हैं और उसी क्रम के अंदर हम इस चुनाव को लड़ रहे। खट्टर साहब ने जहाँ किसानों को नाराज तो रखा ही हुआ था, किसानों के प्रति अपशब्द तो बोले, अब मजदूरों भी उनको दिक्कत देने लगे। आम आदमी पार्टी ने तय किया कि हम पंचायत के चुनाव, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के, नगरीय निकायों के सभी चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे और बूथ लेवल तक हम तैयारियां अपने संगठन के पुनर्निर्माण की कर रहे हैं। उसी क्रम में आज पार्टी के कार्यकर्ताओं से, यहाँ के हमारे लीडर से मिलने के लिए मैं होटल में आया हूँ। पूरा हरियाणा जब मैं घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आज लोग बीजेपी और जेजेपी से हरियाणा के लोग नफरत करने लगे हैं। कांग्रेस का डिवाइडेड हाउस है, दलित विरोधी चेहरा बार बार खुल के सामने आता है। पहले अशोक तंवर को भगाया था, अब तुम्हारी शैलजा को भगाने की तैयारी के अंदर एक ग्रुप हरियाणा में लगा हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है। भ्रष्टाचार के आरोप से आरोपित होकर हरियाणा की जनता ने इनको सत्ता से बाहर किया था। आज अगर मैं देवीलाल के परिवार की बात करूं तो देवीलाल जी ने जो किसानों के लिए संघर्ष किया था, उन्हीं के वंशजों ने आज किसानों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि सत्ता के नशे में चूर होके नौकरी ना मिलने की वजह से परेशान है। कुछ युवक बिना रोजगार के गुनाह के रास्ते पे चल पड़े। हरियाणा में अपराध का ग्राफ प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राजनी, गोलीबारी तक की खबरें अखबार के प्रमुख पृष्ठों पर छपती हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रात को 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद महिलाओं को घर से निकलते टाइम सोचना पड़ता है कहाँ जाएं ना जाएं। हर रोज रेप तक की अखबार के अंदर खबर किसी न किसी पन्ने पर जरूर छपती है। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर है। न व्यापारी खुशी है, न महिला खुशी है, न नौजवान खुश है, न किसान खुश है, न मजदूर खुश है। ऐसी सरकार जो एक भी वर्ग के हित का ख्याल नहीं रख रही, सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर बांट के हरियाणा को डिस्ट्रॉय कर दिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली का मॉडल यहाँ पे लाएगी और इनके सब विकास कार्यों में आगे बढ़ाएगी। दिल्ली का मॉडल यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगी। मैं अगर महंगाई की बात करता हूँ, डीजल पेट्रोल और हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी निजी स्कूलों को अपनी प्रबंधन सूचना प्रणाली को अपडेट करने के निर्देश जारी कर दी है। आपको बता दें, स्कूलों में दाखिल बच्चों की सही जानकारी उपलब्ध हो सके और इसी के तहत शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है। जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के निजी स्कूलों में पिछले वर्ष 29 लाख विद्यार्थी दाखिल थे, जिसमें से अभी तक 17 लाख ही उनके द्वारा MIS पर अपडेट किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग का MIS सभी सरकारी और यहाँ निजी स्कूलों के छात्रों के लिए है, जिसके जरिए से हर बच्चे के दाखिले की गतिविधि का पता चलता है, क्योंकि यहाँ इसमें हर विद्यार्थी को यूनिक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल छात्रों को पोर्टल पर तेजी से अपडेट नहीं कर रहे हैं, और जबकि इसका अधिकार स्कूलों के पास ही है और छात्रों को स्कूल के लॉगिन से ही पोर्टल पर अपडेट किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि 12 लाख विद्यार्थी अभी भी पोर्टल पर है, लेकिन उन्हें MIS पर अपडेट नहीं किया गया, और जबकि निजी स्कूल एक क्लिक से MIS को अपडेट कर सकते हैं।
यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने निजी स्कूलों को अपनी MIS को तुरंत अपडेट करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, हरियाणा स्कूल निदेशालय ने यहाँ बड़ा फैसला लिया है और प्रणाली को अपडेट करने के दिशा निर्देश जारी कर दी है। तो यहाँ निजी स्कूलों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि यहाँ फैसलों को मानना चाहिए। बता दें, स्कूलों में दाखिल बच्चों को सही जानकारी उपलब्ध हो सके, इसके लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के निजी स्कूलों में पिछले वर्ष 29 लाख विद्यार्थी दाखिल थे, जिसमें से अभी तक 17 लाख ही उनके द्वारा MIS पर अपडेट किए गए। और ये भी बताया गया कि विभाग का MIS सभी सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों के लिए है, जिसके जरिए से हर बच्चे के दाखिले की गतिविधि का पता चलता है। और बताया जा रहा है कि इसमें हर व्यक्ति को और हर विद्यार्थी को यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। और लेह में हरियाणा का जवान विपिन यादव शहीद हो गया। बताया जा रहा है कि विपिन यादव नांगल चौधरी हल्के के गांव कमानिया के रहने वाला था। सेना के जवान विपिन का पार्थिव शरीर लेकर रविवार को पैतृक गांव पहुंचा गया और अंतिम सलामी दी गई। यहां अंतिम सलामी देते हुए शहीद को अंतिम विदाई भी दी गई। बता दें, शहीद की वीरांगना प्रियंका ने नम आंखों से कहा कि उन्हें पति की शहादत पर गर्व है। पति के अलावा ससुर और जेठ भी देश की सुरक्षा में तैनात है। बेटे को भी सेना में भेजना प्राथमिकता रहेगी। बता दें कि पूर्व सैनिक कृष्ण कुमार के राहुल यादव और विपिन समेत 2 पुत्र हैं और बड़ा बेटा करीब 5 साल का है और पहले सेना में भर्ती हुआ था। आपको बताते चले कि छोटे पुत्र विपिन यादव बतौर चालक सेना में सेवाएं देनी शुरू कर दी थी और यहां लेह लद्दाख में तैनात थे, जहां सैनिकों को पोस्ट तक छोड़ने और वापस लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गार्ड के इंचार्ज जसविंदर सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह वो करीब 2:30 पर सैनिकों को वापस लाने के लिए रवाना हुए थे और करीब 3 बजे बर्फीले पहाड़ों में स्लाइडिंग हो गई थी। चालक विपिन यादव ने गाड़ी को आपात ब्रेक लगाना रोकना चाहा और लेकिन यहां गाड़ी गहरी खाड़ी में गिर गई। बताया जा रहा है कि खाई में गिर गई और इसके बाद गाड़ी में विपिन के अलावा 5 जवान थे, जिसमें से 3 मौके पर शहीद हो गए। कमानिया गांव में एक जवान शहीद हुआ है जो लेह के अंदर ड्यूटी पर तैनात था। उनका शव अंतिम क्रिया के लिए अब गांव में आया हुआ है। गांववासी सारे साथी और हम उनके परिवार को, शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके इस क्रिया में शामिल हुए हैं। और ये इलाका फौजियों का और शहीदों का इलाका है। आज उसी कड़ी में इस जवान ने भी अपनी कुर्बानी देते हुए मैं आज ये शहीद जो हैं इनको अपनी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार के प्रति मैं अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ और भगवान उनको इस दुख की घड़ी को सहन करने की हिम्मत दे। और हमारे भाई आदरणीय ओम प्रकाश जी सैनिक कल्याण मंत्री हैं, तो उनसे भी हमें उम्मीद है कि वे सारी इनकी जो भी सरकार की तरफ से एक शहीद को जो भी मिलता है वो सारी लाभ जो है उस समय पे दिलाएंगे। मैं भी मदद करूंगा, ओम प्रकाश जी भी करेंगे। देश सेवा में मेरा बेटा पिछले 4 साल से सेवा था। ऐसे बेटे 100 कुर्बान देश के ऊपर। उसने मेरे गांव का, मेरे डिस्ट्रिक्ट का और मेरे स्टेट का नाम रोशन किया है। और ऐसे 100 बेटे कुर्बान देश के ऊपर जो देश सेवा में देश की सेवा करते करते शहीद हो गया। एक सिग्नलमैन विपिन अच्छा लड़का था, होनहार था और अच्छा उसका जुंट के प्रति नेचर था। हाँ, नहीं, सेना की तरफ से पूरी फुल से। और यहाँ हरियाणा के खेल और युवा मामले विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की 29 प्रतियोगिताओं में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों से नगद पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बता दें, आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट haryanasport.government.in से डाउनलोड कर 25 जुलाई तक जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। और यहाँ एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार की योजना के अनुसार हर साल अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं
और इसी कड़ी में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से आवेदन मंगाए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अंतिम तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और यहां फॉर्म में नाम, पिता का नाम, पता, बैंक अकाउंट समेत खेल प्रतियोगिताओं का भी पूरा ब्यौरा देना होगा और साथ ही संबंधित खेल की फेडरेशन और एसोसिएशन से फॉर्म को वेरीफाई और भी करवाना होगा। बात हरियाणा के पलवल की कर लेते हैं, जहां परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 11 जुलाई से 24 जुलाई तक परिवार नियोजन का पखवाड़ा मनाया जाएगा। आपको बता दें, इसी के तहत सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा सिंह ने बताया कि परिवार नियोजन से माता और शिशु दोनों स्वस्थ रहेंगे और परिवार आर्थिक रूप से भी मजबूत बनेगा। तो यहाँ इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि जिले में सबसे ज्यादा डिलीवरी नागरिक अस्पताल होडल और हथीन CHC में हो रही है। गर्भवती महिलाओं से आह्वान किया गया है कि वो खुद अपने नवजात जन्मे शिशु के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल में जाकर PPIUCO लगवाएं ताकि बच्चों में अंतर हो और वो खुद का और नए जन्मे बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रख सके। ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है और उसका मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है या मकसद ये होता है कि हम अवेयरनेस, जो कि हमारी गांवों में जनता रहती है, जो कि हमारी अभी भी कुछ इलिटरेट है या जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, उनके लिए ये पखवाड़ा 2 पखवाड़े चलाए जाते हैं 27 जून से 10 जून तक। उसमें हमारी जितनी भी आशा, ANM और हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब IC मतलब कि उसके अवेयरनेस फैलाने के लिए जितने भी एलिजिबल कपल हैं उनकी लाइन लिस्टिंग करते हैं और जिनका एक बच्चा है उनको समझाते हैं कि भाई वो 2 बच्चों में अंतर रखें, दूसरे बच्चे में अंतर रखने के लिए जो भी संसाधन है हमारे पास फैमिली प्लानिंग की वो अपनाएं। यहाँ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कुशल नेतृत्व में मौजूदा राज्य सरकार ने पिछले तकरीबन 6.5 साल में भ्रष्टाचार पर और जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए आम लोगों को पारदर्शी ढंग से सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित की है। सरकार ने इसी दिशा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से एक कदम आगे बढ़ाते हुए ईज ऑफ लिविंग कंसेप्ट के साथ प्रदेश में पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के मकसद से जन सहायक, आपका सहायक और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यहां कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट टू सिटीजन और बिजनेस टू सिटीजन सेवाओं की कहीं भी और कभी भी किसी को भी डिलीवरी सुनिश्चित होगी और यहां सरकार ने इस ऐप के जरिए सही अर्थों में मोबाइल गवर्नेंस लागू करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस ऐप पर सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी आमजन को मोबाइल पर ही मिलेगी, जिससे उनका जीवन आसान होगा। और यहां हरियाणा के पलवल की बात कर लेते हैं। विश्राम गृह में प्रेस वार्ता करते हुए होडल से कांग्रेस के पूर्व विधायक उदय भान ने जिला परिषद पलवल के अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में कटौती के संदर्भ में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। यहां होडल से बीजेपी विधायक और भूमि सुधार विकास निगम के चेयरमैन जगदीश नायर पर अभद्र टिप्पणी की गई है और उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पंचायत राज के तहत जिला परिषद पलवल के 21 वार्डों के चुनाव के लिए ड्रॉ निकाले गए हैं, जो अब 5 वार्डों से घटाकर 3 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं और जबकि वर्ष 2011 की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2016 में 5 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे। कि जो है ये हमारे पूरे गरीब समाज के साथ, दलित समाज के साथ ये अन्याय किया जा रहा है। कोई भी बने, 5 सीटें आरक्षित थी और 5 सीटें ही होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। मीडिया के माध्यम से भी आज उनसे कहा है। अभी हमारी संस्था अभी तय करेगी, शायद 11 तारीख को मीटिंग 11 तारीख को मीटिंग बुला रहे हैं पूरे जिले की और उसके बाद हम 11 तारीख को तय करेंगे। बड़ा विशाल प्रदर्शन हम इस पर जिला हेडक्वार्टर पर करेंगे और साथ ही हम हाईकोर्ट में भी अपने न्याय की गुहार करेंगे। हाईकोर्ट में भी हम केस डालेंगे साथ के साथ ही कि भी क्यों, और उसमें हम सीधा जो अमित झा जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंचायत डिपार्टमेंट उसको भी, चीफ मिनिस्टर को भी और पंचायत मंत्री जो डिप्टी CM है दुष्यंत चौटाला और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनको और डायरेक्टर पंचायत को, इनको हम सब पार्टी बनाएंगे। इनको पार्टी बना करके
एंटीबायोटिक इंजेक्शन की शीशी पर रेमडेसिविर का नकली स्टिकर चिपकाकर बेचने के आरोपियों ने कोरोना काल की आपदा को अपने लिए अवसर में बदला है। तो यहां आपको बता दें, लोगों की यहां मजबूरी का फायदा उठाकर महज 2.64 लाख रुपए कीमत के 10,000 एंटीबायोटिक इंजेक्शन से हरियाणा में करीब 25 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार किया गया। यानी कि 22 रुपए का इंजेक्शन कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों के परिजनों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए औसतन 25,000 रुपए में बेचा गया। वहीं पानीपत पुलिस ने रविवार को ठगी के मास्टरमाइंड मोहम्मद शहवार और उसके दोस्त मोहम्मद अरशद और मोहम्मद अखलद और उसके फुफेरे भाई शाह आलम को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आपको बताते चले कि शाह आलम के भाई और 5वें आरोपी शहनजर को पंजाब की रोपड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले ये भी कि आरोपियों ने पंचकुला और हिमाचल की दवा कंपनी से 12,000 एंटीबायोटिक इंजेक्शन खरीदे थे, जिसकी कुल कीमत 2.6 लाख रुपए थी। इन इंजेक्शनों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टिकर लगाने के बाद शाहवार ने 10,000 इंजेक्शन हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड दवाओं के थोक कारोबारियों को 5,000 रुपए इंजेक्शन के हिसाब से बेचे। और इस प्रकार से अगर बात करें तो शहवार ने एक ही झटके में 10,000 इंजेक्शन बेचकर 5 करोड़ रुपए कमाए। सरकार वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर लाखों दावे कर रही है, लेकिन यह हकीकत तो कुछ और ही नजर आ रही है। और ऐसा ही नजारा बल्लभगढ़ के हरिविहार स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में आज देखने को मिला। आपको बता दें, जहां सेंटर पर वैक्सीन नहीं आने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताते चले इस मामले में कि हरिविहार स्थित डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन यहां वैक्सीन नहीं आने के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। भारी संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंचे और महिलाओं और पुरुषों में निराशा देखी गई। ऐसे में जहां वैक्सीन नहीं मिली तो यहां महिलाओं और पुरुषों में निराशा देखी गई। उनका ये कहना है कि वह काम धंधा छोड़कर जब यहां पर आई तो उन्हें वैक्सीन नहीं लगी। सुई लगवाने का ही भैया है, सुबह की लगा रखी है। कल भी आए थे आप? कल भी आए थे, कल तो सुई नहीं, परसों आई नंबर ना आए। अब क्या कह रहे हैं? अब जो कह रहे हैं वैक्सीन नहीं आई, आज भी नहीं आएगी, हो सके कल भी नहीं आएगी। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो भैया ये लाइन लगाने की परेशानी है, घर का चक्कर लगा। क्या नाम है अम्मा आपका? अम्मा, क्या वैक्सीन लगवाने आई थी आप यहाँ? हाँ। कब से खड़ी हो? बहुत देर से खड़े हैं भैया। क्या कह रहे हैं अभी? कोई बता भी नहीं रहे, टाइम ही। कितनी परेशानी हो रही है? फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।